नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों हम लोग अभी बात करेंगे ग्लोबल मार्केट का कुछ ब्लू चिप जो इंडेक्स है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी क्या है, अभी एक टाइम था जहाँ पर मार्केट में 80-90 ईटीएफ मतलब 100 के आसपास मार्केट में ईटीएफ था। 2 साल पहले की बात किया जाए और अभी का टाइम पे देखा जाएगा तो 220-30 के आसपास ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट में किस तरीके से कौन सा इंडेक्स है। तो ग्लोबल मार्केट में देखा जाएगा तो एक तो डाउ है, जो कि सबसे बड़ा इंडेक्स है, और साथ में डाउ जोन को देख सकते हैं अभी 44 मतलब अपना ऑल टाइम हाई पे ही है। 52 वीक हाई की तरफ देखेंगे तो डाउ जोन का चल रहा है 44,000 का, तो 52 वीक हाई जो है 45,000 का 52 वीक हाई है, तो अपना ऑल टाइम हाई पे ही है। साथ में नेस्डेक जो कि आईटी सेक्टर, बहुत बड़ा बड़ा आईटी सेक्टर इसमें कवर किया जाता है, और ये भी बहुत ही अच्छा इंडेक्स है। और देखा जाएगा तो नेस्डेक 100 जो है, नेस्डेक कंपोजिट, ये भी अपना ऑल टाइम हाई पे ही है। 19,486, तो अभी चल रहा है 480, तो ये भी अपना ऑल टाइम हाई पे ही है, ठीक है। साथ में और कौन सा है, फैंग इंडेक्स है, जो कि उधर का यूएस का स्मॉल कैप को कवर कर रहा है, और इसमें भी बहुत अच्छा सा तेजी की तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये अभी का नहीं, ये कल का ट्रेड हुआ था। और साथ में S&P 500, इसको भी देखेंगे तो इसमें भी स्मॉल कैप बिल्कुल 500 स्टॉक इसमें शामिल है, और जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो इसको हम कैसे कवर कर रहे हैं, और साथ में अभी का टाइम पे ईटीएफ में जिस तरीके से ट्रैप हो रहा है, तो उसके आधार पर कौन सा सही होगा और किस तरीके से डबल रिटर्न, किसने किस तरीके से रिटर्न दिया हुआ है, ओवरऑल हम डिस्कस करेंगे। तो पहले दोस्तों आता है कि नेस्डेक का। तो नेस्डेक को हम किससे कवर कर रहे हैं, मून 100 से कवर कर रहे हैं, जो कि मोतीलाल ओसवाल का है, और बहुत ही पुराना ईटीएफ है, ऐसे नहीं कि बहुत नया है, बहुत ही पुराना ईटीएफ है। और साथ में ये मोतीलाल ओसवाल भी है, ठीक है, ऐसे नहीं कि अभी मैरी एसिड का है, वो भी नहीं है, मोतीलाल ओसवाल का है, तो ठीक ही है। तो मैक्सिमम हम रिटर्न कितना देखा है, 1600% का रिटर्न है, तो 1600% का रिटर्न कोई खराब नहीं है। ड्यूरिंग ईयर में भी देख सकते हैं 32% का रिटर्न दिया हुआ है, और एक साल में देखेंगे तो 39%, 6 मंथ में देखेंगे 22, एक मंथ में 10% का रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। तो इन नेस्डेक 100 को कवर कर रहे हैं। साथ में दूसरा जो है फैंग इंडेक्स, इसको किसने कवर कर रहा है, इसको कवर कर रहा है अपना मफांग से हम कवर कर रहे हैं इसको, और ये यूएस का जो फैंग इंडेक्स है उसको कवर कर रहा है। तो इसका भी मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो 146% का इसका मैक्सिमम रिटर्न है, और एक साल में देखेंगे 80% का रिटर्न है। साथ में 5 साल में देखेंगे 146 का रिटर्न होते हुए दिखाई, तो मैक्सिमम मतलब 5 साल ज़्यादा पुराना नहीं है ETF। साथ में ड्यूरिंग ईयर में देखेंगे तो 68% का रिटर्न है, और 6 मंथ में देखेंगे 32% का रिटर्न है। इसको दोस्तों हम किससे कवर कर रहे हैं, ये मैरी एसिड का है, और मफंग से हम इसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा में आता है मास्टॉक। ये S&P 500 को कवर कर रहे हैं, और आज इसमें हम देखें, आज का ट्रेड हुआ है इसमें 1.14% का, मतलब बिल्कुल अपर सर्किट में चलते हुए दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम इसका रिटर्न अभी तक 103% का रिटर्न दिया हुआ है, और 5 साल में देखेंगे तो 103, एक साल में देखेंगे तो 68, तो 5 साल हुआ नहीं है, इसलिए मैक्सिमम में मैं दिखा दिया हूँ। तो 68% का रिटर्न दिया हुआ है, और साथ में ड्यूरिंग ईयर में 60% का, 6 मंथ में 32, और एक मंथ में 25, ठीक है। और ये भी मैरी एसिड का है, इसको मास्टर 50 से हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। अभी चलते हैं इसका जो इंडेक्स को कवर कर रहा है उसके ऊपर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जो कि नेस्डेक 100 को कवर कर रहा है, तो नेस्डेक 100 को कवर कर रहा है कौन, मून 100। तो दोनों का जो इंडेक्स को कवर कर रहा है, जैसे हमारा निफ्टी 20 हो गया, तो एक इसको कवर कर रहा है, निफ्टी 50 को कवर कर रहा है। तो इंडेक्स को जब कवर कर रहा है, तो इंडेक्स और ईटीएफ दोनों को, दोनों एक ही साथ चलना चाहिए, तभी तो हम उसमें सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ ये इंडेक्स को लेके चल रहा है। जो इंडेक्स को छोड़ के आगे बढ़ जाता है, तो उसमें कहीं ना कुछ गड़बड़ होता है, तब जाके वो आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स दे दिया है आपको 2% और ईटीएफ दे रहा है 10% रिटर्न, तो उस जगह पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि मार्केट में इतना सारे ईटीएफ हो रहा है, इतना सारे मार्केट में ईटीएफ लिस्टिंग हो चुका है, और साथ में ईटीएफ का जिस तरीके से आज का डेट पे मार्केट में हर एक जगह पर ईटीएफ के बारे में बात किया जा रहा है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा हमें सतर्क होकर भी इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जहाँ पर देखा जाएगा, जहाँ पर जो पुराना है, जो अभी तक सही तरीके से अपना रिटर्न दे रहा है, जिस तरीके से सही तरीके से चल रहा है, तो उस पर थोड़ा सा हमें नजर रखना है। बाकी जो इधर उधर का अप डाउन मूवमेंट, जैसे अभी हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले नेस्डेक 100, तो इसका देखेंगे तो ये नेस्डेक को कवर करता है, और साथ में इसका एक साल का रिटर्न देखेंगे तो 41 और 33, तो ठीक ठाक ही है, कोई खराब नहीं है। 5 साल में देखेंगे तो 207% का रिटर्न दिया हुआ है, और 150% का रिटर्न नेस्डेक ने दिया है। मैक्सिमम देखेंगे तो दोनों का, मून 100 जहाँ पर 1600% का रिटर्न दिया हुआ है, और नेस्डेक जो है 814% का रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग ईयर में देखेंगे तो ड्यूरिंग ईयर में कितना परसेंट का रिटर्न दिया हुआ है, 34-29, तो दोनों ठीक ठाक ही है, कोई खराब नहीं है। 6 मंथ में देखेंगे तो 20%, 11%, तो ओवरऑल देखा जाएगा तो दोनों का जो मूवमेंट है हमेशा ही एक ही तरफा चलते हुए दिखाई दे रहा है, कहीं आगे पीछे नहीं है। हाँ ईटीएफ है तो थोड़ा सा वो आगे आपको रिटर्न देते हुए दिखाई देगा, मगर नॉर्मली देखा जाए तो इंडेक्स के साथ ही चलते हुए दिखाई दे रहा है। हम 6 मंथ का व्यू की तरफ देंगे तो 6 मंथ में दोनों का डिफरेंट कितना है, दोनों का डिफरेंट की तरफ देंगे हमेशा ही
आपको दिखाई देगा कितना परसेंट का, 7% नैस्डैक ने रिटर्न दिया, जो कि 15 नवंबर की बात कर रहा हूँ, और साथ में 16% रिटर्न। तो इस तरीके से दोनों को दोनों चलते हुए दिखाई दे रहा है। ड्यूरिंग ईयर में भी दोनों का दोनों 30% का 34% रिटर्न है, ठीक है। तो ये तो हमने देखा है कि इसका रिटर्न वगैरह ठीक ठाक ही है, दोनों इंडेक्स को ही कवर करते हुए चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कि जो फैंग है, फैंग इंडेक्स के बारे में हम अभी बात करेंगे। तो फैंग इंडेक्स में अभी क्या चीज़ हो रहा है, फैंग में देखेंगे, फैंग 3 महीने में कितना परसेंट का रिटर्न दिया, 31% का रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहा है। और साथ में जो फैंग इंडेक्स है, इसको देखेंगे, इंडेक्स को 16% रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। 6 मंथ में देखेंगे तो 31%, 19%। ड्यूरिंग ईयर में 73% और 50%। उसके साथ साथ 1 ईयर में देखेंगे तो 82%, 55%। मगर बीच में जो इनका डिफरेंट होता है, बीच में हम थोड़ा सा देखेंगे, ये जो पोजीशन है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें दिखाता है कि कुछ ना कुछ है। सेम अभी का टाइम पे देखेंगे तो वही चीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है कि इंडेक्स कहाँ पड़ा हुआ है, साथ में अपना ईटीएफ कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम दोनों का डिफरेंट भी देखेंगे अभी का टाइम पे, तो एक ने 16% का रिटर्न दिया, दूसरे ने 31% का रिटर्न दे दिया, ठीक है। पीछे आके देखेंगे तो 21 यहाँ पर तो ठीक ठाक था। उसके बाद आगे भी देखेंगे तो 4%, 8%, मतलब दोनों में ठीक ठाक था। अचानक क्या हो गया इसको कि बहुत जम मर चुका है, ठीक है। बीच में भी ये इसको देखेंगे तो 6 महीने से कम मार्च के बाद अप्रैल से लेके साइडवेज में था, और इस जगह पर थोड़ा सा इंडेक्स और ईटीएफ जो है दोनों डिफरेंट हो गया था। उसके बाद धीमे धीमे करके वो जो मूवमेंट था उसके बाद डाउन हो गया, अपने आपको थोड़ा इसी लेवल पे आते हुए दिखाई दिया, ठीक है। तो इसके बारे में तो हम दिखा दिया आप लोगों को। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसका मास्टॉप का। तो मास्टॉप में भी वही सेम चीज़ है कि दोनों का डिफरेंट हमेशा ही है, जो कि इंडेक्स को कवर करना चाहिए तो इंडेक्स के साथ ही चलना चाहिए ना, मगर इस जगह पर इंडेक्स को छोड़ के ये अलग मूवमेंट देता है। और जब भी अलग मूवमेंट दिया है उसके बाद गिरावट में वो अपने आप को थोड़ा सा साइलेंट हो जाता है, ठीक है। सेम अभी का टाइम पे देखेंगे तो एक ने, जो मास्टर 50 है, ये 64% रिटर्न दिया हुआ है, और साथ में जो इंडेक्स है 28% रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ से हमें थोड़ा सा देखना है, समझना है कि हम ब्लू चिप में इन्वेस्ट करेंगे तो कहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो इस जगह पर देखा जाएगा तो दोनों का डिफरेंट है, इंडेक्स को छोड़ के ये आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। साथ में अभी और एक है जो कि नैस्डैक 50 को कवर कर रहा है, जिसको हम मॉन क्यू 50 से पहचानते हैं, ठीक है। तो ये मोतीलाल ओसवाल का है, और इसमें भी देखेंगे इसमें क्या हो रहा है। इसमें हम 6 मंथ में दिखाई दे रहा है, 6 मंथ में जुलाई में थोड़ा सा मूवमेंट हुआ था। उसके बाद जैसे ही मूवमेंट हुआ उसके बाद गिरावट होगा, सेम साइडवेज हो गया था, उसके बाद दोबारा वही मूवमेंट। और अभी का टाइम पे हम 1 महीने में देखेंगे तो ये, 1 दिन का, सॉरी 5 दिन का देखेंगे तो 5 दिन में 11% का रिटर्न दिया हुआ है। और अपना जिस तेज़ी के साथ चलते हुए दिखाई दे रहा था वहाँ से अभी ये ऑलरेडी अपना करेक्शन ले चुका है, और फिर से वही चीज़ है। तो इस चीज़ से हमें सब देखना है कहाँ हम इन्वेस्ट करेंगे, किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करना सही है उसके ऊपर बहुत, क्योंकि अभी का टाइम पे इतना ज़्यादा ईटीएफ है और इतना ट्रैप हो रहा है, उस चीज़ से हमें थोड़ा सा देखना है। तो यूएस मार्केट में सबसे बेस्ट इन्वेस्ट करने के लिए मेरे हिसाब से मून 100 है, जहाँ पर इसका मार्केट कैप भी आप देख सकते हैं, 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और ये बहुत ही पुराना है। 2011 से मार्केट में आते हुए 31 मार्च 2011 को मार्केट में आया है, तो मतलब बहुत ही पुराना ईटीएफ है, ठीक है। डिलीवरी पोजीशन वगैरह देखें तो 62% का डिलीवरी भी है, और साथ में इसका जो वैल्यू और वॉल्यूम की तरफ देखेंगे तो कोई कमी नहीं है। ये अपना 13 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड हो रहा है, और वॉल्यूम को देखेंगे तो 7 लाख का वॉल्यूम के साथ ट्रेड होते दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल ये बहुत ही बढ़िया ईटीएफ है, जो कि नैस्डैक 100 को कवर कर रहे हैं और बहुत ही पुराना है। बाकी मफंग और मास्टॉक की बात किया जाए तो मफंग जो है ये इसे अपना फैंग को कवर करता है, और इसका मार्केट कैप ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और 2021 को मार्केट में लॉन्च हुआ था, 60% का डिलीवरी है इसका। और ओवरऑल इसका भी जो वैल्यू है, आज ये कौन सा तारीख है, 3 दिसंबर को, तो 3 दिसंबर को इसको 11 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड होते हुए दिखाई दिया। तो बहुत, 11 करोड़ का वैल्यू मतलब बहुत बढ़िया सौदा होते हुए दिखाई दे रहा है, और वॉल्यूम की तरफ देंगे तो 9 लाख का वॉल्यूम के साथ ट्रेड है, ठीक है। आगे तीसरा जो है मास्टर 50, जो कि हम इन तीनों को ही तीनों कवर करते हैं, मगर बीच में अभी क्या है, इन दोनों का थोड़ा सा मफांग और मास्टअप का थोड़ा सा मतलब इंडेक्स के साथ नहीं चल रहा है, अलग से चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा हम इसको इग्नोर करते हैं। बाकी आप इसको अपना वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। और रिटर्न की तरफ देखेंगे तो मफांग तो बहुत बढ़िया रिटर्न दिया हुआ है। तो ये जो मास्टअप है इसको देखेंगे तो 960 करोड़ का मार्केट कैप है, और ये 2021 को मार्केट में आया है, तो बहुत पुराना, 5 साल भी हुआ नहीं है। 97% का डिलीवरी उठा था, और साथ में इसका भी वैल्यू की तरफ देखेंगे तो 3 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड होना, और 6 लाख का वॉल्यूम के साथ। तो वॉल्यूम और वैल्यू के मामले में कोई, वॉल्यूम किस लिए हम देखते हैं कि हम कुछ खरीदारी करने के बाद जब हम उसको बिक वाली करेंगे तो आने वाला जो टाइम पे हम बिक वाली जब कर रहे हैं तो अगले वाला भी खरीदने वाला होना चाहिए, खरीदारी करने वाला होना चाहिए, इसीलिए इस वॉल्यूम को देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके साथ थोड़ा सा हम इसका चार्ट पे चलते हैं, और थोड़ा सा ये जो
इसका मून 100 के बारे में हम बात करेंगे तो इसमें कौन-सा स्टॉक है जो कि नैस्डैक को कवर कर रहा है, तो इसमें 101 स्टॉक है जो कि बहुत ही बढ़िया है। साथ में एप्पल से लेके, एनवीडिया से लेके, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेज़न, टेस्ला मोटर, अल्फ़ाबेट, सब मतलब जितना भी बड़ा-बड़ा दिग्गज कंपनी है सब इसमें शामिल है। और 100, 101 मतलब नैस्डैक 100 जो है वो 100 स्टॉक को कवर कर रहा है और जो मून 100 है ये 101 को कवर कर रहा है। ठीक है दोस्तों? तो इसके लिए ये सबसे ब्लू चिप की, सबसे ग्लोबल मार्केट का सबसे ब्लू चिप ईटीएफ जो है यही है कि मोतीलाल ओसवाल का जो मून 100 है। ठीक है दोस्तों? तो इसका भी रिटर्न वगैरह तो बहुत बढ़िया दिया है अभी तक। और साथ में थोड़ा-सा हम चार्ट की तरफ देखेंगे कि जो मून 100 है इसका आज जिस तरीके से मफांग भी दिखा जाएगा तो बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया है। ठीक है? तो जब कोई चीज़ हो जाता है उसके बाद उसको डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है। होने से पहले डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है और साथ में हमें उसी जगह पर इन्वेस्ट होना चाहिए जहाँ पर हम थोड़ा-सा सेफ होगा। ठीक है? मैंने इसलिए पहले ही आप लोगों को यही चीज़ बताया कि अभी का टाइम पे ईटीएफ में इतना इतना ट्रैप हो रहा है जो कि समझने से भी बाहर है। ठीक है? आपकी आँखों के सामने होगा तो फिर भी पता भी नहीं चलेगा। तो ये है नैस्डैक 100 की बात कर रहा हूँ। तो जिसमें आप देख सकते हैं इसका रिटर्न एक तरफ़ा मतलब जो बीच में गिरावट हुआ था और 2024 से बाद ये आपने बहुत बढ़िया तरीके से रिटर्न दिया और अभी थोड़ा-सा ये 1 दिन का चार्ट है और अभी थोड़ा-सा साइलेंट में था। उसके बाद आप देख सकते हैं अभी ये अपना ऑल टाइम हाई पे ही है। जो पुराना वाला हाई था, एक बार थोड़ा-सा हम इसको ज़ूम कम करते हैं और पुराना जो नया हाई बनाया और ये जून में जो हाई बना था उसके बाद थोड़ा-सा गिरावट हुआ था। कहाँ हाँ, ये। तो जून में पहले जून जुलाई में जो ऑल टाइम हाई किया था उसके बाद थोड़ा-सा करेक्शन दिया था, उसके बाद थोड़ा-सा साइडवेज़ हुआ था, उसके बाद जाके अभी देख सकते हैं बहुत बढ़िया रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है? तो ये ब्लू चिप में देखा जाएगा तो बहुत बढ़िया ईटीएफ है, ठीक है? और इसका अभी हमने तो 200 का बिल्कुल टारगेट लेके चल रहे हैं, अभी दिसंबर मंथ आगे आ चुका है, तो बहुत क्रिसमस का रैली शुरू होने वाला है, तो इसके आधार पर इसमें पोज़ीशन होने से आराम से तसल्ली से बैठ सकते हैं, ठीक है? दूसरा में जो मफांग और मास्टॉप के बारे में बात करेंगे तो मफांग और मास्टॉप में मेरा ऑलरेडी मून हैंड में ही पोजीशन है दोस्तों। बाकी मफांग में मैं इसलिए नहीं हूँ कि वो इंडेक्स को अलग से देख मतलब इसका मूवमेंट देखेंगे तो 6 महीने से साइलेंट में था भाई साहब। इसका 6 महीने से बिल्कुल साइलेंट में था, इसमें मूवमेंट हुआ था अप्रैल में। अप्रैल में इस जगह पर जो मूवमेंट हो गया, उसके बाद जाके बिल्कुल साइडवेज़ में चलते हुए दिखाई देगा। ये टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक साइडवेज़ मूवमेंट में चलते हुए दिखाई देता है इसको। इसका कुछ मूवमेंट क्या हो गया इसमें? हाँ, तो इसमें बिल्कुल साइडवेज़ मूवमेंट है, जो कि अप्रैल से लेके और तो ये भी 6 महीने से कम अब अप्रैल के बाद जो मूवमेंट हुआ था, उसके बाद ये भी साइलेंट हुआ था। उसके बाद जाके थोड़ा-सा इसमें मूवमेंट होते हुए दिखाई देता है। बढ़िया है मूवमेंट हो गया तो हो रहा है तो बहुत बढ़िया है। मगर इसमें क्या अभी इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? तो मेरे हिसाब से अभी नहीं है क्योंकि जो मूवमेंट बन गया जब ये 97 के आस-पास चल रहा था, 96, 97 के आस-पास चल रहा था, तो ये लेवल 97 का लेवल उस टाइम इन्वेस्ट होने से आपका फिर भी मगर ये जिस तरीके से अभी का मूवमेंट दिया है और हम देखेंगे 97 से भी इसका अभी तक ये 25% का रिटर्न बताइए 25% का रिटर्न दिया हुआ है, वो भी ज़्यादा नहीं है 7 नवंबर से। तो 7 नवंबर से अभी तक दिसंबर तक मतलब कितना दिन हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन ही हुआ है, तो 25 दिन के बीच में 25% का रिटर्न तो इसके हिसाब से इसमें थोड़ा-सा सतर्क होना में बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से भागता भी है, उतना जल्दी ये गिरता भी है, ठीक है? और साथ में मास्टॉप की देखेंगे तो मास्टॉप भी वही है, दोनों के दोनों बिल्कुल थोड़ा-सा इंडेक्स से बाहर ही है। इसलिए हम थोड़ा-सा इसे इग्नोर करने से सही है। बाकी मून 100 की तरफ देखेंगे तो ब्लू चिप में बिल्कुल मून 100 में जो तेज़ी था और जो तेज़ी दिखाया और जो अपना ऑल टाइम हाई पे है, तो उसके आधार पर बहुत बढ़िया है और हमने इस जगह पर ऑलरेडी स्विंग कर चुके हैं, अभी भी पोज़ीशन है। हाँ, बहुत बड़ा तो पोज़ीशन नहीं है मगर नॉर्मल पोज़ीशन है। तो यूएस मार्केट में जो ब्लू चिप है, इसमें कौन-सा इंडेक्स है, कौन-सा इंडेक्स में हम कौन-सा ईटीएफ से कवर कर रहे हैं और साथ में कौन-सा इंडेक्स किस तरीके से चल रहा है, उसके ऊपर मैं पूरा आप लोगों को डिटेल्स दे दिया हूँ। अभी इन्वेस्ट करना है, किसमें करना है, नहीं करना है, वो आपका मर्ज़ी है। ठीक है दोस्तों? तो जो व्यू पसंद आया ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।